इस कहानी में श्री कृष्ण की दिव्य कथा का वर्णन है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कंस का अत्याचार चरम पर था। मथुरा की गलियां भय और अत्याचार से कांप रही थी। हर कोई जानता था कि कंस के अत्याचार से बचना आसान नहीं है। राजमहल के गहरे अंधेरे कारागार में देवकी और वसुदेव कैद थे। कंस की बहन देवकी के 7 पुत्र पहले ही उसकी निर्दयता का शिकार हो चुके थे, लेकिन 8वें पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी, वही कंस का अंत करेगा। कंस इस भविष्यवाणी को मिटाना चाहता था, परंतु जो होने वाला था वह तो निश्चित था। अष्टमी की रात आकाश में घने बादल छा गए। बिजली कड़क रही थी, मानो सृष्टि किसी महान घटना की गवाह बनने वाली हो। कारागार के भीतर देवकी पीड़ा में थी और वसुदेव उसका हाथ थामे सांत्वना दे रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कारागार की दीवारें सुनहरी आभा से चमकने लगी। उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने कहा, देवकी, वसुदेव, मैं आज कृष्ण रूप में जन्म लेने आया हूँ, ताकि अधर्म का अंत कर सकूं और धर्म की स्थापना कर सकूं। क्षण भर में वह दिव्य रूप एक सुंदर नन्हे बालक में बदल गया। श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, माथे पर चमकता चंद्र जैसे तिलक और आंखों में अनंत प्रेम की झीलें। देवकी और वसुदेव ने भाव विभोर होकर बालक को अपनी गोद में ले लिया। उसी क्षण भगवान की माया से कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बंद ताले स्वयं खुल गए और द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल जाने के लिए चल पड़े। रात अंधेरी थी, लेकिन हर कदम पर एक अद्भुत शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। जब वसुदेव यमुना तट पर पहुंचे तो नदी उफान पर थी। वह घुटनों पानी में उतरे, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी बालक श्री कृष्ण के नन्हे पांव पानी में छुए और यमुना शांत हो गई, मानो अपने प्रभु का स्वागत कर रही हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद बाबा और यशोदा के घर बालक को रखा और वहां जन्मी एक कन्या को टोकरी में लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए उठाया, वह उसकी हथेलियों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और देवी रूप में बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण का बचपन माखन चोरी और बांसुरी की मधुर धुन और गोपियों के प्रेम से भरपूर था। वे सबके प्रिय बने, गायों के रखवाले, सखाओं के संग खेलते और समय समय पर असुरों का अंत भी करते। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें याद दिलाता है, जब भी दुनिया में अन्याय, अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। यह दिन केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह अवश्य आती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण लिखना ना भूलें।